हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि कोनिक सेक्शन टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों की दो वीडियो बनाऊंगा। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें तो मैंने आप लोगों को जो इक्वेशंस आपको गिवन थी उसमें से आप लोगों ने टर्म्स निकाले, जैसे फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह ये सब चीजें फाइंड आउट करी थी। अब इस वाली वीडियो में हम कुछ टर्म्स दिए जाएंगे और इक्वेशंस को ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए कोनिक सेक्शन की ये दूसरी वीडियो हम लोग करते हैं, सेकेंड पार्ट की। इसके अंदर ये 5 क्वेश्चन है जो मैंने आप लोग को कराने हैं। इसमें भी मैंने हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आप लोग को लिया हुआ है ताकि पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, ये सर्कल चैप्टर से, सर्कल टॉपिक से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जैसे जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पास बतानी है जो पास हो रही है 0,0 से। 0,0 मतलब ओरिजिन हो गया, और इंटरसेप्ट बना रही है ए और बी, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट बन रहे हैं ए और बी। तो कुछ इक्वेशन इस तरीके से, सर्कल जो होगी वो कुछ इस तरीके से पास होगी। एक इंटरसेप्ट यहाँ पर ए है और एक इंटरसेप्ट यहाँ पर बी है। एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो बन रहे हैं वो ए और बी है। अगर ये ए इंटरसेप्ट है और एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0। अगर ये बी इंटरसेप्ट है और ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,b। लेट करते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें एच की, आर, के की और आर की, ये तीनों वैल्यूज ऑब्टेन करनी पड़ेंगी। और जब सारी वैल्यूज निकल जाएंगी तो इसमें पुट कर देंगे और वही हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट हमें सर्कल के ऊपर पता है। एक तो ओरिजिन उसने पहले से ही दे रखा था, इंटरसेप्ट अगर ए और बी थे तो एक पॉइंट a,0 हो गया और एक पॉइंट 0,b हो गया। तो 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर हमें मिल गए। एक एक इन सभी पॉइंट्स को लेंगे हम। सबसे पहले 0,0 को 0 ले रहे हैं। 0,0 लाइज ऑन सर्कल, तो सेटिस्फाई कराएंगे। एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा, वाई की जगह पे भी 0 आ जाएगा, और आर स्क्वायर। तो यहां से आ गई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका नाम जैसे इक्वेशन नंबर 2 छोड़ देते हैं। जो हमारी सर्कल की इक्वेशन थी उसको हमने इक्वेशन 1 रखा हुआ है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट है जैसे a,0। a,0 लाइज ऑन सर्कल, एक्स की जगह पर a, y की जगह पर 0। x की जगह पर a और y की जगह पे 0, और इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर खोल लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन से पुट कर सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और एच स्क्वायर के स्क्वायर से ये एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2ah इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, माइनस भी कैंसिल। h की वैल्यू यहां से आ जाएगी a अपॉन में 2। हमें h, k और r निकालना है, उसमें से h हमारे पास आ गया है। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,b। तो 0,b जो है वो भी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह पे आ जाएगा 0 और y की जगह पे आ जाएगा b। ये जगह एच स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर खोल लेंगे, और आर स्क्वायर की अगर वैल्यू पुट करी तो आर स्क्वायर की वैल्यू है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच स्क्वायर के स्क्वायर से फिर दोबारा एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2bk इक्वल हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। और यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, k की। b अपॉन 2। अब r की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है हमें। जैसे r की जरूरत पड़ेगी नहीं तो सीधे ही कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है।
यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो देखो ये एच स्क्वायर के स्क्वायर इस एच स्क्वायर के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने आर की वैल्यू नहीं निकाली थी। अगर नंबर्स वगैरह की नंबर्स में और नंबर होते तो हम आर की वैल्यू भी निकाल लेते, पर यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी नहीं कि कैंसिल हो जाएंगे। और अब यहां पर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk, बस अब आपको यहां पर h की और k की जो वैल्यू आई है ये और पुट कर दो तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और h की जो वैल्यू है वो है a/2 और k की जो वैल्यू है वो है b/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये जगह माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगी। एक ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहा है और x और y एक्सिस पे a और b इंटरसेप्ट बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। कंडीशन क्या है दे रखी है, वर्टेक्स दे रखा है 0 0, पास हो रहा है 5,2 से, सर्कल के पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके का कुछ होगा, y के अबाउट वो सिमेट्रिक होगा। अगर y के अबाउट कोई सिमेट्रिक हो तो लेट करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर y एक्सिस के सिमेट्रिक हो तो y लीनियर होना चाहिए, तो इक्वेशन हम लेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लेंगे। अगर कोई पैराबोला y के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसमें y लीनियर होगा, अगर x के अबाउट सिमेट्रिक है तो x लीनियर होगा। और इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट हमें दे रखा है 5,2 लाइज ऑन पैराबोला। अगर ये पैराबोला के ऊपर है पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह पे 5 आ जाएगा और y की जगह पे 2 आ जाएगा। 25 इक्वल टू 8a हो जाएगा और a की वैल्यू हो जाएगी 25/8। अभी a की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, a की जगह पे आ जाएगा 25/8 इंटू में y, 4 2 जा 8 और ये आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y, और यही इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। सेंटर दे रखा है 0,0, मेजर एक्सिस है y एक्सिस पे और पास हो रहा है 3,2 से और 1,6 से। तो कुछ बनाए डायग्राम, तो ये इलिप्स कुछ इस तरीके का होगा कि मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस पे है, तो कुछ इस तरीके का ये इलिप्स होगा क्योंकि इसकी जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस पर है। और इसके ऊपर दो पॉइंट गिवन हमें करके हैं, एक पॉइंट दे रखा है 3,2 और एक दे रखा है 1,6, एक 1,6 है एक 3,2, ऐसे दो पॉइंट गिवन करके हैं। तो देखिए अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है तो लेट करेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स, y एक्सिस पे है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर a बड़ा होगा और b छोटा होगा। अगर ये y एक्सिस वाला इलिप्स है तो y के नीचे वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा। इस इलिप्स के ऊपर दो पॉइंट हमें गिवन करके हैं, एक पॉइंट दे रखा है 1,6 लाइज ऑन इलिप्स। अगर ये इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट तो सेटिस्फाई करवा देंगे, x की जगह पे 1 आ जाएगा और y की जगह पे 6 आ जाएगा। ये हो गया 1/b स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरा पॉइंट लेंगे तो दूसरा पॉइंट है 3,2 लाइज ऑन इलिप्स। अगर ये इलिप्स में लाई कर रहा है तो x की जगह पे 3 आ जाएगा और y की जगह पे 2 आ जाएगा। ये जगह 9 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। और अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके यहां से हम ए की और बी की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे।
बस जब ए और बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो ए और बी की वैल्यू यहां पुट करके इक्वेशन ऑफ इलिप्स में हमारे पास आ जाएगी। तो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, एक काम करते हैं, यहाँ पे 9/b² है, यहाँ पे 1/b² है, तो लगे हाथ इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 9 से, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 9/b² फर्स्ट इक्वेशन में, प्लस 9 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा होता है 54, और 6 9 से 27, और 5 को ऐड कर दिया तो 32 अपॉन में a² इक्वल टू 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 9/b², 4/a² इक्वल टू 1, साइन चेंज करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करें दोनों इक्वेशन को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 320 अपॉन में a², तो ये 8। तो सिंप्लीफाई करने पर यहाँ से a² ऊपर 8 नीचे, तो सिंप्लीफाई करने पर a² की जो वैल्यू मिलेगी वो 40 आ जाएगी। अब a² की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम b² की वैल्यू भी ऑब्टेन कर लेंगे, और बस उसके बाद हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिल जाएगी। तो कोई भी एक इक्वेशन दोनों इक्वेशन से ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाली ले लेते हैं 1/b² प्लस 36 अपॉन में a² इक्वल टू 1 है, और a² की जगह पे 40 डाल देंगे, तो 1/b² प्लस 36 अपॉन में ये 40 आ जाएगा इक्वल टू 1। इसको अगर हम कैंसिल करें 4 से, तो 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, और 9/10 को अगर उस तरफ भी ले लें, तो 9/10 को अगर हम उस तरफ ले जाते हैं 1 के साथ, तो 1/b² इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 9/10, तो 1/b² इक्वल टू 10 एलसीएम लेने पर आएगा 10 माइनस 9, तो 1/b² इक्वल हो जाएगा 1/10, और b² की वैल्यू हो जाएगी 10। a² हमारे पास है, b² हमारे पास है, जब दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई तो अब हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हैं। जो हमने लेट करी थी वो थी x² अपॉन में b² प्लस y² अपॉन में a² इक्वल टू 1, b² की वैल्यू 10 और a² की वैल्यू 40, b² की वैल्यू 10 और a² की वैल्यू 40 इक्वल टू 1, और यही हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें फाइंड आउट करना है, और इसमें हमें फोकस दे रखा है, फोकस हमें दे रखे हैं, फोकी हमें दे रखा है +-4,0, और लेटस रेक्टम हमें दे रखा है कितना 12 यूनिट का इसमें लेटस रेक्टम। तो देखिए, फोकस की वैल्यू को देख करके आप ये बात समझ सकते हैं कि ये हाइपरबोला x वाला होगा या y वाला होगा। अगर ये +-4,0 है तो इसका मतलब पक्की बात है ये फोकस जो है ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अगर ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब हाइपरबोला ये x वाला होगा, मतलब कुछ इस तरीके का हाइपरबोला होगा, कुछ इस तरीके का हाइपरबोला होगा ये, जिसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो x एक्सिस पे होगी। तो लेट करते हैं इस टाइप के हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे लेट करेंगे। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² अपॉन में a² माइनस y² अपॉन में b² इक्वल टू 1। अरे x वाला हाइपरबोला है तो इसमें x वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, y वाला पार्ट नेगेटिव होगा। और फोकस के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है +-c,0, और लेटस रेक्टम के लिए फॉर्मूला जानते हैं 2b² अपॉन में a। तो यहां से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 4, और इसको कंपेयर करेंगे तो 2b² अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी 12। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, आपको a की और b की वैल्यू पता करनी है, चाहे इलिप्स की इक्वेशन होती है चाहे हाइपरबोला की इक्वेशन हो, उसमें आपको a और b की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो अब हमारे पास यहां से c मिल रहा है, तो c होता है √ में a² प्लस b² इक्वल टू 4। तो यहां से a² प्लस b² की जो वैल्यू हो जाएगी स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर 16 आ जाएगी। यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2b, पहले तो 2b² इक्वल टू 12a कर लेते हैं, 2 अपॉन में आ जाएगा तो b² इक्वल टू हो जाएगा 6a। ये b² की वैल्यू 6a यहां पे यूज कर लेते हैं, इक्वल टू 16 भी इधर आके माइनस में हो जाएगा, और फिर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी। a² प्लस 6a माइनस 16 इक्वल टू 0। दो नंबर ऐसे देखने जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए और माइनस करके 6 आ जाए, तो 8a माइनस 2a, 8 2 16 और माइनस करके 6। तो यहां से a अगर कॉमन लेंगे तो a प्लस 8 आएगा, और यहां से -2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 8 आएगा।
a प्लस 8, फिर दोबारा कॉमन है, बचेगा a माइनस 2 इक्वल टू 0। a की दो वैल्यू हो गई, एक हो गई -8 और एक a की वैल्यू हो गई 2। तो माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने a की वैल्यू -2 ली, 8 ली, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा b, तो -8 तो पॉसिबल है नहीं। तो इसमें तो हम लिख देंगे a इक्वल टू -8 जो है डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से a इक्वल टू 2 जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अब यहां से अगर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो बी स्क्वायर इक्वल टू है 6 से, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू ए की वैल्यू आई है 2, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 12। रूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत जो वैल्यू पुट करनी है वो बी स्क्वायर की ही पुट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो हमें मिलेगी वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला था हमारे पास। यहां पर a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू अगर 2 पुट करी तो 4 और b स्क्वायर की वैल्यू 12 और इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसमें। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। एक आर्क है जो सेमी इलिप्स की शेप में है, तो आधा ही इलिप्स है, तो कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट इलिप्स तो ऐसे होता है, अगर कंप्लीट इलिप्स होता तो नीचे को भी होता, पर वो कह रहे हैं कि सेमी इलिप्स की शेप में, और 8 मीटर वाइड है, मतलब इसकी जो विड्थ दे रखी है, टोटल विड्थ कितनी है वो 8 मीटर, तो जो हाफ विड्थ रह जाएगी ये 4 मीटर रह जाएगी। 4 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, टोटल विड्थ जो है 8 मीटर है, तो आधी उधर आधी इधर। ये इसको हम ओरिजिन ले रहे हैं, जैसे एक्सिस के ऊपर ले आए हैं, इसे ओरिजिन ले रहे हैं। और 2 मीटर हाई एट द सेंटर, और सेंटर पे जो इसकी हाइट दे रखी है वो 2 मीटर दे रखी है। ये हमने एक्स एक्सिस लिया है, ये हमने वाई एक्सिस लिया, और सेंटर पे इसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है। हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, एक एंड से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर, ये 1.5 मीटर है एक एंड से, इस बात को गौर करना, एक एंड से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है कि ये हाइट कितनी होगी। सपोज कर लेते हैं इसकी हाइट जो है वो p है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो इस टाइप के इलिप्स की जो इक्वेशन होगी वो लेट करते हैं। लेट करते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे है तो हमने एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिया है, ए स्क्वायर, जहां पे ए बड़ा है और बी छोटा है। अब यहां पर ए और बी की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगी, कैसे देखो, इसके जो मेजर एक्सिस के एंड्स होंगे वो कितने होंगे 4,0 और -4,0, क्योंकि ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस 4 है, टोटल 8 था, तो ये आधा कितना होगा 4, और इसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 0,2। ए और बी की वैल्यू तो हमें मिल गई, क्योंकि ये जो मेजर एक्सिस के एंड्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ए कॉमा, जो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस होते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं +-a,0, और जो एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस होते हैं वो होता है 0, ±b। इसके अकॉर्डिंग अगर एंड इसके +-4,0 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी 2। ये a और b की वैल्यू यहां यूज कर लेंगे, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आई x² प्लस y² 4 = 1। लेकिन हमें तो निकालनी है ये वाली हाइट, मतलब p की वैल्यू बतानी है, और वो भी किस पॉइंट पे, जो एक एंड से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वहां पे हाइट क्या होगी। तो उसके लिए हम पहले पता लगाएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए कोऑर्डिनेट का पता लगाने के लिए हमें इस डिस्टेंस का पता लगाना पड़ेगा पहले, क्योंकि एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी इसके हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट आएंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट तो पता है, वाई कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा p, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा उसके लिए हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और ये डिस्टेंस निकालने के लिए 4 में से माइनस करना पड़ेगा 1.5 को, जो कि आएगा 2.5। तो इस तरीके से
एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस है 2.5 और वाई पे कितना लिया हमने p। तो ये जो 2.5 कॉमा p है ऑल्सो लाइज ऑन इलिप्स, ये भी इलिप्स के ऊपर पॉइंट होगा। सेटिस्फाई करवा दो, एक्स की जगह पे 2.5 आ जाएगा और y की जगह पे p आ जाएगा। और अब यहां से सॉल्व करके हम p की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे और वही हाइट हो जाएगी उस आर्क की। तो 6.25 तो ये आ जाएगा, अपॉन में 16 हो जाएगा, प्लस p स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू 1। कैलकुलेशन करेंगे अब इसके आगे, 1 माइनस 6.25 अपॉन 16, एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16, एलसीएम लेने पर 16 माइनस 6.25, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं और भी आगे तो कितना आएगा p स्क्वायर की वैल्यू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 16 में से माइनस करेंगे तो 9.75 हो जाएगा अपॉन 16, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो p की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 9.75 अपॉन में 4। तो इस तरीके से p आ जाएगा अंडर रूट में 9.75 और 4 का अंडर रूट करने पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इतने यूनिट जो हो जाएगी ये हाइट हो जाएगी उस पॉइंट, ये जो एक एंड से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे जो आर्क की हाइट आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी जो हमने अभी कैलकुलेट करके निकाली अंडर रूट 9.75 अपॉन में 2। तो होप आप लोगों को ये समझ में आएंगे। इसके अलावा मैंने इसकी एक और वीडियो बनाई है कोनिक सेक्शन में, कुछ 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो वाली वीडियो भी आप जरूर कर लेना। 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ये कोनिक सेक्शन आपका टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। थैंक्स।